अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने वादे के मुताबिक हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं यूनिवर्सिटीज टेस्ट के लिए मैथ की सीरीज। ये जो मैथ के लेक्चर्स होंगे ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं इस तरह से कि ये यूईटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसके पास पेपर नस्ट कवर हो जाएगी आप लोगों की। उसका जो एनईटी मेजर पोर्शन मैथ का होता है 80 एमसीक्यूज। फास्ट के अंदर मैथ के काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी कवर हो जाएगी। साथ में प्यास के फास्ट पेपर्स होंगे जीके के और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है वो आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर मैथ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज पहले लेक्चर डिलीवर किया जाएगा और उसके अंदर यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे साथ साथ, और उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे, स्पेशली ट्रेन किया जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ लेक्चर को स्किप नहीं करना, पूरा कंप्लीट लेक्चर सुनना है, अंदर से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हर चैप्टर के एंड पे आप लोगों को 30 से 50 तक यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा ये स्पेशली मेहनत के साथ यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो पूरा लेक्चर आपने सुनने हैं, अंदर से स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट लेक्चर। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फर्स्ट ईयर मैथ का पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर होते थे जिनको हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद फिर हमें ज़ीरो की ज़रूरत फील हुई क्योंकि एक बाज़ कैलकुलेशंस के अंदर ज़ीरो इस्तेमाल होता था, तो वहाँ से होल नंबर का सेट इंट्रोड्यूस हुआ, होल नंबर्स आए। तो याद रखें अब ये जो सीक्वेंस है सेट आगे चलते जाएंगे, हर अगला सेट पिछले सेट को अपने अंदर कॉन्टेन करेगा। जैसे आप देखें होल नंबर्स के अंदर पूरे नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 से लेके अप टू सो ऑन सो फोर्थ, सिर्फ इसमें एक एडिशन क्या होगी कि ज़ीरो भी आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर से हमारा वास्ता पड़ा, तो सेट ऑफ इंटीजर्स आए हमारे पास जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी थे, नेगेटिव नंबर भी थे। अब सेट ऑफ इंटीजर को फर्दर दो कैटेगरीज में हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। एक होते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड के ऊपर आप इस तरह पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और इसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर लिख देने हैं। और एक होते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसमें इसी तरह आपने जेड के ऊपर ये नेगेटिव साइन लगा देना, तो ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर तमाम नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। अब आप नोट करें, आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में ज़ीरो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि ज़ीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने मेमोराइज रखना है। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करें, जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है जी के ऊपर प्लस साइन डालते हैं, ये इक्वल है नेचुरल नंबर के। अब देखें ना, हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेके अप टू सो ऑन सो फोर्थ चलता जा रहा है, तो यही तो हमारे पास नेचुरल नंबर थे, तो ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। उसके बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से हमारे पास होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है वो वाले इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। इसका ये नहीं मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, और नेगेटिव के कौन नहीं होता, जीरो नेगेटिव नहीं होता। अभी मैंने आपको कहा था ये न्यूट्रल इंटीजर है। तो बेसिकली अब आप देखें, जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये 0 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फॉर, तमाम पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर आ जाएंगे और ये रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। याद रखें, एंट्री टेस्ट में जब भी उसका होल नंबर से वास्ता पड़ेगा तो वो होल नंबर का वर्ड नहीं यूज करेगा, वो आपको कहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना आपने, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का बेसिकली मतलब होता है होल नंबर ही, और इसका मतलब क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर का, वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि वो इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, तो ये भी जीरो से स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि जीरो भी पॉजिटिव नहीं होता, जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। तो ये हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इनको मेमोराइज रखना है। इवन नंबर जैसा कि हमें पता है कि ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6, वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल हों वो इवन नंबर होते हैं और इनके अंदर 0 इंक्लूड होता है। इसी तरह जो ऑड नंबर हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ये भी हमें पता है, इसको भी आप लोगों ने इस सेट को मेमोराइज कर लेना है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपने जिस तरह बेसिक पढ़ा हुआ है कि वो वाला नंबर जो अपने आप के एक अपने आप पे डिवाइड हो और एक 1 पे डिवाइड हो, इसके अलावा वो किसी पे भी डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 3 5 7 11 9 नहीं इसमें आएगा क्योंकि वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये प्राइम नंबर्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा हुआ है। इसके अंदर से मैं अब आप लोगों को कुछ की फैक्ट्स बताता हूँ। आप लोगों ने प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन याद रखनी है ये वाली, कि ये हर वो नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके पास 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अच्छा फैक्टर्स का मतलब होता है जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? देखिए मैं आपको कहता हूं कि आप 1 कॉपी पे लिखें और मुझे बताएं कि इसके
टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक आप कहेंगे कि 1 को 1 डिवाइड करता है, फिर आप कहेंगे कि 1 अपने आप पे भी खुद को डिवाइड करता है। तो आपने दोनों केसेस में मुझे जो फैक्टर बताए हैं वो 1 1 ही बताए हैं, मगर ये डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं हैं। तो याद रखें प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके पास दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों। तो ये थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन है, इसको आपने मेमोराइज रखना है। इस वजह से हम 1 प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते, ये 2 से स्टार्ट होता है। तो याद रखें प्राइम नंबर में एक ही सिर्फ इवन नंबर है और वो 2 है। अगर आप प्राइम नंबर के सेट को देखेंगे ना तो आपको सिर्फ एक ही इवन नंबर नजर आएगा 2, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नजर नहीं आएगा। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखें, जो हमारे पास फर्ज करें कि ये जो n है ये बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, ये n स्मॉल है, इधर मुझसे कैपिटल लिखा गया है। अगर n बिलोंग करता है प्राइम नंबर से और n के ऊपर हम रूट डाल देंगे, जो उसके रूट आपको नजर आ रहा है, तो फिर वो जो प्राइम नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इर्रेशनल नंबर में। अगर क्यू के ऊपर इस तरह बार हो तो वो इर्रेशनल नंबर है। कैसे? ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं इन प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट डाल देता हूँ, जैसे ये देखें 2 का रूट, 3 का रूट, 5 का रूट, अगर तमाम प्राइम नंबर्स के एलिमेंट्स के ऊपर रूट डाल दिया जाए तो वो प्राइम नंबर से कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू नंबर्स में, और वो कौन से होते हैं? इर्रेशनल। तो ये बात आपने याद रखनी है। अभी इर्रेशनल नंबर मैं आपको आगे भी बताता हूं। और याद रखें यहीं पे एक और बात, अगर रूट के अंदर कोई इंटीजर हमारे पास है और उसका पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है तो फिर वो इर्रेशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रैशनल नंबर। तो यहां से आपने इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स के अंदर डिफरेंस याद रखना है। इर्रेशनल नंबर में स्क्वायर रूट या अंडर रूट, जो भी आप इसको पढ़ रहे हैं, मैं तो सिंपल रूट पढ़ता हूं, रूट के अंदर जो भी इंटीजर है उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो इर्रेशनल नंबर। और अगर रूट के अंदर जो इंटीजर है उसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो फिर वो रैशनल नंबर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर को, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में। q जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और p q बिलोंग करेंगे इन सेट ऑफ इंटीजर्स को। याद रखें अभी तक हम जितने भी नंबर पढ़ते आ रहे थे उन सब की इनलार्जमेंट हो के अब ये रैशनल नंबर बन चुके हैं। इनके अंदर तमाम सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, तमाम नंबर्स का सेट रैशनल नंबर के अंदर होता है। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 आता है। अब 2 कैसे? p ओवर q की फॉर्म में होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो नीचे 1 होता है, तो अब ये p ओवर q की फॉर्म हमारे पास बन गई। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। याद रखें इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर की इनलार्जमेंट नहीं है, ये टोटली अलग डिफरेंट सेट है, 180 डिग्री की शिफ्ट है। ये नहीं समझ लेना कि सारे के सारे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर में होंगे, ये इर्रेशनल नंबर टोटली अलग सेट है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता और ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होते। जिस तरह 6 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता पूरा पूरा, तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद अब जितना हमने पढ़ा है मैं आप लोगों को पास पेपर का यूनिवर्सिटी टेस्ट का एमसीक्यूज आप लोगों के साथ इसमें से डिस्कस करता हूं। याद रखनी आप लोगों ने मेरी 2 नसीहतें। मैथ के जो एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज हैं आप लोगों ने स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है और सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। अमूमन उनके अंदर एक ऑप्शन आई कैचर होता है जो कि होता गलत है, मगर स्टूडेंट्स को लगता है कि 99.9% यही इसका आंसर है, तो ये आप लोगों ने याद रखना। और दूसरी चीज, क्वेश्चन आसान होगा, ऑप्शन मुश्किल होंगे। आप लोगों ने ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जाना है। जैसे कि अभी आप इस क्वेश्चन को देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर का आपने इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, यानी प्राइम नंबर और इवन नंबर के अंदर कॉमन एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर के अंदर एक ही इवन नंबर है और वो 2 है, और बच्चे इसका फौरन से अल्फा ऑप्शन लगा देते हैं। याद रखें मैं पहले ऑप्शन ए को अल्फा कहा करूंगा, बी को बीटा, सी को चार्ली और डी को डेल्टा। तो अल्फा इसका आंसर ठीक नहीं। याद रखें जो ये पी भी प्राइम नंबर का सेट है, ई इवन नंबर का सेट है, 2 सेट की इंटरसेक्शन हमारे पास जो आंसर है वो भी एक सेट आता है। तो ये डेल्टा वाला ऑप्शन ठीक है। इसमें देखें 2 सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टार्ट और एंडिंग पे आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। तो 2 सेट की इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी हम निकालते हैं तो आंसर में भी हमारे पास एक सेट आता है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। जो अल्फा ऑप्शन था ये आई कैचर था। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर। इसके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इरैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज यूईटी और नस्ट में आए हैं। नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, यानी तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं, तमाम होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर होते हैं। अगर ये जेड इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर का, और रियल नंबर सारे आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। सबसे बड़ा सेट कम्प्लेक्स नंबर है। इतना याद रखें हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है और हर रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। सबसे बड़ा सेट
कम्प्लेक्स नंबर है, उसके नीचे रियल नंबर आता है। रियल नंबर के अंदर दो सेट होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। आगे इर्रेशनल के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, रैशनल के अंदर आगे इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर में होल नंबर में नेचुरल नंबर। तो ये एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का एमसीक्यूज में आप लोगों से अब डिस्कस करने लगा हूँ। x² - 2 = 0, इसका सोल्यूशन आपने बताना है। याद रखें आपने स्क्रैच वर्क मिनिमम करना है, यूजलेस स्टेप नहीं करने, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। तो ये -2 राइट साइड पे जाके 2 होगा, स्केयर खत्म करेंगे तो +-2 रूट आएगा। मुझे पता है 2 रूट जो है ये परफेक्ट स्केयर नहीं, तो जब ये परफेक्ट स्केयर नहीं तो डेल्टा ऑप्शन इसका ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, क्यू के ऊपर प्राइम डाल देते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस रिजल्ट में से है, ये बड़ी दफ़ा, ये अभी रिसेंटली भी आया हुआ था यूईटी के टेस्ट में। वो कहता है आर रियल नंबर है, जी इंटीजर का सेट है, क्यू रैशनल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है। तो आप लोग बताएं कि इनमें से सीक्वेंस कौन सा ठीक है। तो अब ये देखें, पहले अल्फा ऑप्शन में एन क्यू आर, ये बिल्कुल इसी पैटर्न में आ रहा है, एन क्यू आर, यानी एन सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है रियल नंबर का, तो ये बिल्कुल अल्फा ठीक है। बीटा ऑप्शन भी देखें, एन फिर जी फिर क्यू फिर आर, ये भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आ रहा है, एन जी क्यू आर, यानी एन नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, और ये सबसेट है रियल नंबर का। तो अब अल्फा बीटा ठीक है, तो चार्ली देखने की जरूरत नहीं, डेल्टा इसका ऑप्शन होगा, कॉमन सेंस। आप बेशक ये सी को भी चेक कर लें, ये भी इसी पैटर्न पे आ रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ये चीज़ें आपको बुक से नहीं मिलेंगी। जो मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाएं, चाहे टेक्स्ट बुक पे चाहे अपने नोट्स बना लें। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने लगा हूँ पाई के रिलेटेड। पाई एक बेसिकली कांस्टेंट रेशियो होती है सर्कल के सर्कमफेरेंस की और उसके डायामीटर की। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस डायामीटर से डिवाइड करें तो पाई आता है, ये कांस्टेंट रेशियो है। उसके बाद अब ये आप लोगों ने याद रखना है 22/7 355/113 3.1416, ये पाए की वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये पाए की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना, पाए हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आप पाए का वैल्यू देखेंगे ना पेज नंबर 2 पे, जो पाए की वैल्यू हो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। अभी आपको मैं आगे समझाता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है। अभी आप इतना याद रखें कि पाए एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसमें से यूनिवर्सिटी टेस्ट में इस तरह का एमसीक्यूज आया हुआ है काफ़ी दफ़ा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब बच्चे क्या समझते हैं, वो 3.1415 को ये पाए की वैल्यू समझ लेते हैं। वो कहते हैं ये भी हमारे पास इर्रेशनल है, 22/7 भी पाए की वैल्यू, ये भी इर्रेशनल है, पाए भी इर्रेशनल है, तो वो डेल्टा ऑप्शन ठीक समझते हैं, ऑल ऑफ दीज। हालांकि ये डेल्टा ऑप्शन आई कैचर है। बच्चे फिर कहते हैं हमने तो ठीक लगाया था, गलत हो गया। देखें मैं आपको अभी बता रहा था, ये अल्फा बीटा ये 22/7 ये वैल्यूज़ पाए की नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो इसका सिर्फ सी वाला ऑप्शन ठीक है, पाए एक इर्रेशनल नंबर है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये पाए की नहीं है। अगर तो ये पाए की वैल्यूज़ होती तो फिर ये भी इर्रेशनल होना था, मगर ये तो अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं पाए की। तो अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या होगा। यहाँ से भी अब बच्चे बड़ी गलती करते हैं, वो तेज़ी में स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उधर टाइम भी थोड़ा होता है, तो वो फ़ौरन से पाए पे टिक कर देते हैं, वो इस स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं पाए की डेफिनेशन के साथ। तो देखें पाए था सर्कमफेरेंस की डायामीटर के साथ रेशियो, तो ये सर्कमफेरेंस की रेडियस के साथ रेशियो। अगर मैं आपको इधर ये सॉल्व करके दूँ, सर्कमफेरेंस 2 पाए या रेडियस आर से करके 2 पाए, तो इसका आंसर बीटा है 2 पाए। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं जिनके बाद पॉइंट्स के बाद डिजिट्स खत्म हो जाएं, और रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जब पॉइंट्स के बाद एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होने लग जाए इनडेफिनेटली, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी सारे रैशनल नंबर हैं और रिकरिंग डेसिमल भी सारे रैशनल नंबर होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कोई डेसिमल होगा तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो अब इसमें से मैं आप लोगों के साथ एक यूईटी का पास पेपर का एमसीक्यू डिस्कस कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। तो अब देखें पाए अभी हमने पढ़ा था बीटा ऑप्शन में कि ये इर्रेशनल है, 2 रूट भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी इर्रेशनल है, ई की वैल्यू भी 2.718 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये भी हमारे पास रैशनल नहीं है। तो ये 16.33, इसमें देखें ये एक डिजिट 3 रिपीट होता जा रहा है इंडेफिनेटली, तो ये हमारे पास बेसिकली रिकरिंग डेसिमल है, तो इसको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।